Hello everyone, welcome to Medical Curiosity. In this video, we are going to discuss 5 winning biology strategies that you will must follow to ace your upcoming NEET examination. So before starting the video, make sure to subscribe the channel and join our Telegram channel. So let's start. So the first thing is understanding the basics. सी बायोलॉजी में ना तेरा सिर्फ मगिंग अप नहीं है. बायोलॉजी ऑल इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. सो इंस्टेंट ऑफ जस्ट मगिंग अप द कंसेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रैच. तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले चाहिए वॉच अ डिटेल लेक्चर टू अंडरस्टैंड. उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल क्या आता है आपका? रीड मॉड्यूल्स. एक बार पढ़े, दो बार पढ़े. उसके बाद आता है री रीड एंड मेमोराइज एनसीईआरटी. देखो, सबसे पहले कि आप कुछ क्या करें कि आप मान लीजिए 11th में आप फ्रेशर्स है, अब 11th में 12th में आप फ्रेशर है, तो सबसे पहले क्या करें कि आप वॉच कोई भी जो आप ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, कहीं से भी पढ़े, तो वहाँ के डिटेल लेक्चर्स जरूर देखें. डिटेल लेक्चर्स क्यों देखें भाई? एनसीईआरटी के बाहर क्यों पढ़े? इससे पढ़े क्योंकि आप अपने बेसिक को स्ट्रांग बना रहे हैं. आप कोई बिल्डिंग बनाइएगा, आपको बिल्डिंग बनाइएगा, जो बिल्डिंग का जो बेस होता है उसे तो आप स्ट्रांग बनाएगा ना, तभी तो आपको बिल्डिंग बड़ा बनेगा. अब जो फील्ड में जाएंगे वो तो बायोलॉजी की फील्ड है ना, मेडिकल. तो आप अपने बेस आप तो स्ट्रॉन्ग यहीं से बनाइएगा. तो वो ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा है अपना बेस बनाने का. तो फ्रेशर्स हो तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी डिटेल में पढ़े अच्छा से, फिर घर आके मॉड्यूल को पढ़े, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. उसके बाद फिर एनसीईआरटी को पढ़े, बार बार पढ़े और उसको मेमोराइज करें. जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको एक एक वर्ड एनसीईआरटी का अच्छा से समझ में आना चाहिए, तब आप एनसीईआरटी एक्चुअली अच्छे से समझ रहे हो. अगर कोई वर्ड है आपको एनसीईआरटी का अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि आप या तो मॉड्यूल दोबारा पढ़े या लेक्चर दोबारा देखें, क्योंकि आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है. नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइनों से आते हैं, इसे एनसीईआरटी को हमें याद करना रहता है, मेमोराइज करना रहता है. इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करें. अगर आप ड्रॉपर्स हो, यहाँ पर एक कंडीशन बताए थे लेक्चर्स में, तो लेक्चर में कंडीशन ये है कि अगर आप ड्रॉपर्स हो तो वॉच ओनली दोज लेक्चर जो आपके वीक हो. सारे लेक्चर्स मत देखो, जो उसे अटेंड करो वो लेक्चर, वो टॉपिक को जिसमें लगता है कि आप इसमें वीक हो. फिर मॉड्यूल तो भाई सब एक बार कम से कम पढ़ो, ज़्यादा नहीं, उसको याद नहीं करना, सिर्फ एक बार पढ़ो. और एनसीईआरटी की बुक आप चार्ट जाओ पूरा रीड करो, रीड करो, जितना बार चाहे उतना बार पढ़ सको, जितना बार ट्राई कर सकते हो उतना बार करो. हाँ, अब यहाँ पर आप लेक्चर्स देखते समय एक्स्ट्रा मत करो. जैसे कि जो मेमोराइजिंग चैप्टर में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं, लाइक डाइवर्सिटी यूनिट में, लाइक एनिमल किंगडम में हमें अस्कारिस के लिप्स के बारे में बताया जा रहा था, तो दैट्स यूजलेस, कभी काम नहीं आएगा. उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर जैसे ये सब जो कुछ कुछ यूनिट हो गया, मोर्फोलॉजी यूनिट, ये सब में एक्स्ट्रा चीज पर प्लीज़ कंसंट्रेट मत करें. काम नहीं आएगा आपको, ये काम नहीं आएगा नीट में. फिर सेकेंड थिंग आता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. डोंट जस्ट रीड थ्योरी. बायोलॉजी इज, देखो बायोलॉजी में ना सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको थ्योरी में लूप होल कहाँ पर है, और जब आप ये लूप होल को फाउंड कर लोगे तो आपको एक्चुअली में आपके बायोलॉजी में नंबर इंक्रीज होने लगेंगे. तो प्रैक्टिस करो जितना चाहे, जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो. कहाँ से करें? तो सबसे पहले आप कोई कोचिंग मॉड्यूल, तो कोचिंग मॉड्यूल में जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ उसे उन्हें प्रैक्टिस करो. आप कोई बुक्स कर सकते हो, लाइक एमटीजी को हो गए, डॉक्टर अली हो गए, और कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक करना. थर्ड आता है आप ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, लाइक नीट पे क्वेश्चन बैंक होते हैं ऑनलाइन के. और फोर्थ आता है कि आप असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना. जैसे कि एक सोर्स है इसका एक्स्ट्रा जो एलएम प्रोवाइड करता है, बाकी भी आपको अगर कोई पता होगा तो वो जरूर कर लेना. मार्केट में अभी इस पर बेसिस काफ़ी ज़्यादा बुक आ गए, क्योंकि एनटीए ने अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया क्वेश्चन पूछने का. तीसरा चीज़ आता है रिविजन. तो भाई रिविजन आर मस्ट. द मोर एंड मोर यू रिवाइज द लेस यू फॉरगेट. ये याद रखो, द मोर एंड मोर यू रिवाइज द लेस यू फॉरगेट, द लेसर यू फॉरगेट. तो भाई रिवीजन कितने करने हैं? तो जितना जितना तुम कर सकते हो उतने बार तुम रिवाइज करो. रिवीजन से क्या होता है ना कि आपके ब्रेन में ना लेयर बैठ जाती है, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े. जब तक आपको एनसीईआरटी के एक एक पेज में, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि लिखा हुआ है कि लैकोपेरॉन किसने ढूंढा, तो आपके पेज में पता होना चाहिए, हाँ ये आपके एनसीईआरटी बुक है, तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर जैकब मोनार्ड ने लाइकोपेरॉन की डिस्कवरी की, यहाँ पे पता रहना चाहिए, दिमाग में कोई आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है. इस तरह से पिक्चराइज होना चाहिए एनसीईआरटी बुक आपके ब्रेन में. तब आप, अगर ऐसा हो रहा है तभी आप भाई आपकी जो रिवीजन है वो मस्त हो रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर चुके हो. जितना बार रिवाइज करके उतना कम भूलेंगे. टेस्ट में होता है ना, अरे ये तो यहाँ लिखा होता है, ये भूल गए, तो ये तभी होगा, ये जब भी हो रहा है तब आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो सकता है आपके नीट में भी हुआ होगा. तो जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा. आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ते जाओ. आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. यूजुअली बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स वैसा नहीं रहता, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, उतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े हो.
चौथा चीज़ आता है मॉक्स। तो आपको अगर कोई कोचिंग में एनरोल होगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम वीकली टेस्ट चलते होंगे या फोर्टनाइटली टेस्ट चलते होंगे, ये तो भाई देना है, इसमें अच्छे से एस करनी है। लेकिन अगला चीज़ आता है सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद। सिलेबस कंप्लीशन करने का बेस्ट टाइम कब है? बायोलॉजी के लिए जनवरी इज़ द बेस्ट टाइम। जनवरी फेब के बीच में आप कभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, इट्स बेस्ट। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है ना, कि हर अल्टरनेटिव डे में आप एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दें, एक बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर दें, और उसमें वो एनालाइज करें। और उसमें आपको जो भी एरर होगी ना, जो भी एरर लगता है, जो भी एरर आपका निकला है, उसको आप लिख ले या उसके फ़ोटो खींच ले, अपने एक वाई कॉपी में सेव कर लिया। कॉपी वाई के एक्चुअली 2 कॉपी होते हैं जो नीट एस्पिरेंट को हमेशा रखना चाहिए। मैंने उसे नाम दिया कॉपी एक्स और कॉपी वाई। ये इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बेसिकली इसी पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। पांचवा चीज आता है स्टे मोटिवेटेड फॉर द प्रिपरेशन। देखो नीट में ना टोटल 20 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं, 50K को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ये गवर्नमेंट MBBS उन्हें ही मिलता है जो साल भर कंसिस्टेंट होते हैं। वो नहीं कि जो 2 महीने में पढ़ के नीट निकालिए, 3 महीने में पढ़ के निकालिए, वैसे नहीं। आपको साल भर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपका जाके सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। यही सिर्फ सक्सेस का की है। सो ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम मेडिकल क्यूरियोसिटी 1। थैंक यू।